सुमित यादव। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हालचाल, कहाँ रहते हैं आप? मैं यूपी मुरादाबाद में रहता हूँ। उम्र कितना है आपका? अभी 31 है। 31। हाँ। जी बताइए, क्यों जुड़े हमारे साथ? सर मुझे नवंबर 2023 में पता चला कि मुझे डायबिटीज है। उस टाइम एच बी ए वन हाँ सी 13 था। तो मैंने हाँ हाँ। डाइट वगैरह अच्छे से ली, दवाई भी ली मैंने। तो हम्म। अभी मेरा एच बी ए वन सी 5.4 है। और शुगर, फास्टिंग की भी सब नॉर्मल है। क्या कौन सी डाइट फॉलो किया आपने? डाइट मतलब आपके भी वीडियोस में देखता रहता था। और हम्म। जैसे नॉर्मल घर के खाने, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, ग्रीन वेजिटेबल्स, सिर्फ नॉर्मल हम्म। घर के ही खाने का, बाहर का मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ, डायफिट डाइट में हम घर का खाना ही बोलते हैं। मतलब आप डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट को फॉलो किया कि नहीं किया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया मैंने। हाँ, तभी आपकी एच बी आपके वन सी वीडियोस। इतना, तभी तो कम अभी आया मेरी ना। एच बी अभी 5.4 है। हाँ, तो फिलहाल आपको डायबिटीज नहीं है, बहुत अच्छा किया है। कोई चमत्कार से कम नहीं है। और सिर्फ घर का खाना ही खाना है आपको, बाहर के खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। और घर के खाने से ही डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, और इसी को डायफिट डाइट कहते हैं। क्या है डायफिट डाइट? इसमें आपको सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, उसका 26% यानी कि 26% या उसका नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने प्रोटीन सही मात्रा में रखा कि नहीं रखा? प्रोटीन स्टेबल मतलब कभी कदार मैं सोया बरी ले लेता था, पनीर हम्म। ले लेता था। मतलब हम्म। एकदम कंटिन्यू स्टेबल डाइट नहीं थी मेरी प्रोटीन की। लेकिन अब ट्राई करूंगा कि स्टेबल रहे। लेकिन पहले से ज्यादा खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे हाँ, प्रोटीन? पहले ज्यादा खा लो। पहले से ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं ना अभी? हाँ। तो ये कैसे सीखा आपने कि प्रोटीन खाना चाहिए? ऐसा, इससे पहले जब आपका डायबिटीज हर बार 2 दिन पहले जब आपके वीडियो वगैरह में देखता रहता हूँ, तो उसमें हम्म। भी आपने बताया था कि प्रोटीन बहुत जरूरी होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के हम्म। लिए। तो हम्म। मैं समझ गया कि प्रोटीन इज वेरी मस्ट, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने वो सारा चेंजेस किया है ना? हाँ। लेकिन हम्म। तो कुछ कंसर्न है मेरा। हाँ, पूछिए। जैसे डायबिटीज से मैं, जब नवंबर में मेरा एच बी ए वन सी 13 था, मतलब मुझे हम्म। डायबिटीज अगस्त से ही थी। अगस्त सितंबर हम्म। अक्टूबर से ही थी। लेकिन हम्म। उस टाइम मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती थी। मैं आराम से हम्म। रनिंग कर लेता था, एक एक घंटे, ठीक है। मुझे कभी थकान नहीं हुई। अब 2 घंटे हम्म। वॉक करता हूँ, उसी में ही मैं थक जाता हूँ। इतना नहीं हो पा रहा मुझसे। पर 2 घंटे कपड़े वॉक बहुत, क्यों करना है? मैंने सवाल वॉकिंग तो बहुत की सर। विंटर में 15 किलोमीटर और इसीलिए आपको समर में। थकान हो रही है। इसीलिए थकान हो रही है क्योंकि आपने वॉकिंग बहुत ज्यादा कर ली है और कैलोरीज कम कर दिया है, तो कैलोरी डेफिसिट में चले गए, वॉकिंग ज्यादा कर लिया। तो इसीलिए भी आपका HbA1c थोड़ा बहुत कम आ गया है, और इसीलिए आपको थकान हो रही है। तो थकान से दूर पाने के लिए आपको ऑप्टिमम प्रोटीन पे फोकस करना पड़ेगा, डायफिट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, और वॉकिंग कम करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जिम वेट वगैरह। लिफ्ट, जिम, वजन उठाना पड़ेगा। हम्म, जब तक मसल बनेगी नहीं तब तक आपको ये सारे प्रॉब्लम होते रहेंगे। और एक और चीज पूछनी थी सर मुझे। जैसे पैर के जो तालू होते हैं, जो लेग पाम होता है सबसे नीचे, वहाँ चींटी जैसा काटती है। ये चीज मुझे जनवरी से ही है, अभी तक है। तो हाँ, एक उसके लिए क्या, आप एक B12 और विटामिन डी की जांच कराइए। ठीक है। वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं आप? नॉनवेज में पहले खाता था, लेकिन अभी वेज ही सिर्फ ले रहा हूँ। हाँ, तो आप बी 12 की जांच कराइए, हो सकता है आपकी B12 की डेफिशिएंसी हो। बी तो ठीक है, मैं पूछ लूंगा मैं लैब में जाके।
ठीक है। अभी HB1 ठीक से है। कम आया है, लेकिन आप पूरे तरीके से हेल्दी नहीं हुए हैं। हेल्दी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायफिट डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। डायफिट डाइट हम्म, में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। ऑप्टिमम ठीक प्रोटीन है। रखना पड़ेगा। ठीक है। अभी आपकी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी HB1C तो कम आ गया, लेकिन प्रोटीन आप कम खा रहे हैं और वॉकिंग ज्यादा कर हम्म, रहे हैं। तो प्रोटीन ज्यादा खाना पड़ेगा, वॉकिंग कम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तब जाके आपकी जो ये सारे प्रॉब्लम है वो दूर होगा। कमजोरी और अच्छा। चींटी काटना जो भी है। अच्छा, तो ये पिछली बार जब आपका डायबिटीज दरबार जो वीडियो था वो मैं देख रहा था लाइव, आपने कहा था कि हाँ अगर फिर से अगर कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर देंगे तो हाँ दोबारा हाँ, फिर से डायबिटीज होने का रिस्क है। आप एक बंदे से कह बिल्कुल रहे थे। है। बिल्कुल है, तो अभी भी कह रहा हूँ। तो मतलब मुझे लाइफ टाइम लिमिट और ये डायबिटीज का हेडेक पालना पड़ेगा क्या? मतलब नहीं, थोड़ा डायबिटीज का टेंशन। हेडेक तो, डायबिटीज का हेडेक लाइफ टाइम रहेगा, अगर आप लाइफस्टाइल को ठीक नहीं रखेंगे तो। हम्म, अगर आप लाइफस्टाइल ठीक, ये लाइफस्टाइल बीमारी है। आपको हमने बैलेंस डाइट कैसे खाना है वो सिखा दिया, 26%, फिर 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन। आपने फिर से वही 50-60% कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज कर दी। कार्बोहाइड्रेट किस में है? आप जैसे मान लो रोटी बहुत ज्यादा खा रहे हो, चावल ज्यादा खा रहे हो, मोमोज खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, ठीक है, हम्म, भुजिया खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, नमकीन खा रहे हो, तो फिर आपकी जो शुगर है फिर बढ़ेगी। हम्म, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, उसको लेता हूँ साथ में। नंदिता अमर छत्री का है, सर योर डाइट इंक्रीजेस प्रोटीन इनटेक, हाउ विल यू नो व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रोटीन इनटेक? तो ऑप्टिमम प्रोटीन इनटेक में हर वीडियो में कहता हूँ, जो डायफिट डाइट के अनुसार है वो है 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अगर आपका वजन 50 किलो है तो 75 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक आपका ऑप्टिमम प्रोटीन है। इतना प्रोटीन लेना चाहिए आपको। अगर 100 किलो है तो 150 से 200 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो आपका वजन के हिसाब से आपका ऑप्टिमम प्रोटीन होता है। ठीक है। ठीक है। एक और सवाल है, वो भी ले लेते हैं आपके साथ साथ में। सर, लीवर थोड़ा फैटी है एंड शुगर भी है, तो क्या मैं शिलाजीत खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे तो लीवर भी आपका ठीक हो जाएगा और शुगर भी ठीक हो जाएगा बिना शिलाजीत खाए हुए। लेकिन शिलाजीत खाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं। ठीक है। अभी आपको समझ में आया? अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फिर से खाएंगे, फिर आपकी शुगर बढ़ेगी, 13 तक पहुंचेगा फिर से। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। ठीक है। लाइफस्टाइल चेंज करके रखना है। तो यही चीज आपको सीखना है, यही चीज करना है। और कोई सवाल? नहीं सर, बस यही पूछना था मुझे। हेडेक तो रहेगा, लाइफ लॉन्ग हेडेक रहेगा, रिवर्स करने के बाद भी। जैसे मेरे को 7 साल हो गया है, मेरे को भी हेडेक रहता है कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा तो मेरा भी शुगर बढ़ जाएगी। मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं भी आपके जैसा आम इंसान हूँ, डायबिटीज रिवर्स करके रखा है। लेकिन 7 साल हो गया है, अभी तक डायबिटीज रिवर्स करके रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट नहीं खा सकते, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन साथ में एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी जबरदस्त तरीके से। बाकी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं ले सकता मैं? क्यों नहीं? कोल्ड ड्रिंक तो लेना भी नहीं चाहिए, कोल्ड ड्रिंक तो जहर ही है। मेरे को, मैं बहुत रेयरली खाता हूँ, पीता हूँ मतलब। पहले एक जमाने में एक एक बोतल रोज पी जाता था। मैं आप मैं भी सर आप पहले। आप 2-3 महीने में एक आध बार कभी बाहर गए तो पी लेता हूँ एक गिलास, कोई दिक्कत नहीं, पीने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोज नहीं पीता। रोज नहीं, कभी कभार। कभी कभार, पहले रोज पीता था। आप समझ रहे हैं अंतर? सब कुछ खा सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पहले एक एक जमाना था, रोज आइसक्रीम खाता ही खाता था। 200-300 ग्राम आइसक्रीम एक बार में खा जा, रोज खाता था। तो कोल्ड ड्रिंक भी पीता था, आइसक्रीम भी खाता था, लेकिन ना आजकल आइसक्रीम खाता हूँ ना कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। तो वंस इन ए मंथ ले सकते हैं?
कर सकते हैं। अगर मैं आज फिर से रोज कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दूं, अगर फिर आइसक्रीम खाना शुरू कर दूं, अगर फिर 10 रोटी खाना शुरू कर दूं, तो 6 महीने के अंदर मुझे फिर से डायबिटीज होगा, 100%। मैं समझ गया हूँ। ठीक है, लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके रखना पड़ेगा। बिल्कुल अभी आपको बिल्कुल सर। डायबिटीज नहीं है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह से करके रहिए। अगर फिर से वापस अपने पुराने रूटीन में जाएंगे तो फिर शुगर होगी आपको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर।